फॉन्ट सेक्शन, पैराग्राफ सेक्शन, स्टाइल सेक्शन और एडिटिंग सेक्शंस होते हैं। इसमें एक क्लिप बोर्ड भी है। यहाँ पर कॉपी प्लस पेस्ट की बात की जाती है। जैसे कि हमें अगर पेस्ट करना है, मैंने यहाँ पर कुछ डाटा लिया, जैसे मुझे अगर यहाँ पर कुछ टाइप करना है तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इज इक्वल्स टू RANG ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और मैंने यहाँ पर एंटर किया तो हमारे पास यहाँ पर कुछ डाटा जो है वो आ गए। ठीक है, अब इसके बाद मुझे यहाँ से दूसरी शीट पर इसको कॉपी पेस्ट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले न्यू शीट लूंगी, कंट्रोल प्लस एन करके मैंने दूसरी शीट ली, ऑल्ट प्लस टैब करके मैं वापस से उस शीट पर जाऊंगी। यहाँ पर मैं कंट्रोल प्लस ए करके पूरे जो मेरा टेक्सचर है, मेरे पैराग्राफ्स हैं, उनको मुझे सिलेक्ट करना है। वो मैंने उसके लिए पहले सबसे पहले कंट्रोल प्लस ए किया और सिलेक्ट करके मुझे कंट्रोल प्लस सी करके मैं इसे कॉपी करूंगी। नेक्स्ट इज ऑल्ट टैब करके मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस वी करूंगी। तो आप देख सकते हो कि मेरा जो यहाँ पर टेक्सचर है वो आपका सेव हो गया। मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पे फर्स्ट पैरा सिलेक्ट करूँ और इसे जो है वो कंट्रोल प्लस बी से या फिर मैं यहाँ पर क्लिक करके जो है वो बोल्ड कर सकती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं कंट्रोल प्लस आई करके इसे इटैलिक फॉर्म दे सकती हूँ या कंट्रोल प्लस यू करके इसे अंडरलाइन कर सकती हूँ। ये सारे शॉर्टकट्स हैं फ्रेंड्स कि आप जो है वो यहाँ पर कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस यू करके यहाँ पर ये सारे शॉर्टकट्स यूज कर सकते हो। बेसिकली आपको याद रहना चाहिए कि कंट्रोल प्लस बी हमारा शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस बी हमारा शॉर्टकट है लेटर्स को बोल्ड करने के लिए, टेक्सचर्स को बोल्ड करने के लिए, इटैलिक फॉर्म में लेने के लिए कंट्रोल प्लस आई और कंट्रोल प्लस यू जो है वो अंडरलाइन करने के लिए है। मैं इसे यूज कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है वो आपने जो देखा कि हमारा जो टेक्सचर है उसके ऊपर क्रॉस आ गया है एक तरह से। इसको हम डबल क्रॉस भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस साइड में इस एरो को क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो कि डबल स्ट्राइक थ्रो है। यहाँ पर स्ट्राइक थ्रो और डबल स्ट्राइक थ्रो, अगर मैंने डबल स्ट्राइक थ्रो को किया ओके तो मैंने यहाँ पर ओके किया तो अब आपको शायद शो हो रहा है कि यहाँ पर आपके डबल जो है वो लाइन से इसको क्रॉस किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो है जितनी भी फॉर्मेटिंग करी है उनको मुझे क्लियर करना है, तो यहाँ पर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग मैंने कर दिया। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो भी ये पैरा था वो वापस से वैसा ही हो गया जैसा हमारा पहले था, जो बाकी जैसे हैं वैसे ही एज इट इज हो गए ना। फिर मैंने इस टेक्सचर्स को, इस पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट किया एक बार फिर से और अब मैं यहाँ पर इसके फॉन्ट के साइज को इंक्रीज कर रही हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर जो है वो इंक्रीज कर रहे हो जैसे, तो यहाँ पर ये देखो नंबर्स भी जो है वो मतलब इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पर अब मैंने इसको डिक्रीज किया तो वापस से ये डिक्रीज हो गए, जिस साइज में ये ऑलरेडी थे वापस से उसी साइज में हो गए। अब मैंने यहाँ पर देखो कि यहाँ पर सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड और टॉगलर केस है। तो यहाँ पर मैंने जो है वो सबसे पहले सेंटेंस केस का क्या मतलब होता है कि नॉर्मली हम किस तरीके से सेंटेंस लिखते हैं। हमारा जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है और बाकी सारे नॉर्मली स्मॉल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस केस हो गया। बट लोअर केस का क्या मतलब है कि जितने भी हैं चाहे फर्स्ट लेटर हो, आपने ध्यान दिया कि यहाँ पर 2 जो था वो हमारा कैपिटल लेटर्स में था, बट अब जो है वो स्मॉल लेटर्स में है, तो यहाँ पे जो है वो शॉर्टली लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। इसके साथ ही अपर केस का मतलब है कि जितने भी टेक्सचर्स हैं, चाहे वो सेंटेंस वर्ड कुछ भी है, उसको जो है वो सीधा सीधा कैपिटलाइज्ड कर देगा। इसी तरीके से कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो यहाँ पर हर एक वर्ड में जो फर्स्ट लेटर है आप देख सकते हो कि वो सारा जो है वो कैपिटल लेटर में हो गया है। ठीक है, और लास्ट हमारा है टॉगल केस। फर्स्ट लेटर जो है वो लोअर केस है और बाकी सारे जो है वो कैपिटलाइज्ड है। तो इस तरीके से हम जो है वो नॉर्मली कर सकते हैं। स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हैं, आप जो भी स्टाइल्स लेना चाहो वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर जो कलर चेंज करना है पर इस तरीके से ग्रीन, ब्लू, पर्पल और
जो भी कलर्स लेने हैं वो आप ले सकते हो। इसी की तरह साथ आपको यहाँ पर बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो और यहाँ पर बैकग्राउंड के कलर्स को चेंज कर सकते हो। तो ये हमारा बैकग्राउंड का कलर चेंज करने का हो गया। यहाँ पर जो है वो इस तरीके से जो सिलेक्टेड है, सबसे पहले मुझे और ये चीज़ ध्यान रखना फ्रेंड्स कि जब भी आप कभी कुछ भी टाइप करते हो और उस पर कुछ भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हो फॉन्ट में या टेक्सचर्स में या फिर मतलब पैराग्राफ में या जो भी आप करना चाहते हो, जहाँ पर भी चेंजेस करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले उतने को सिलेक्ट करना होता है, उस एरिया को पूरा सिलेक्ट करना होता है, तभी आप जो है वो उस पर अपना इफेक्ट जो आप चाहते हो वैसा वो इफेक्टफुल बन सकता है। तो यहाँ पर शेडो वाला है ऑप्शन, तो शेडो वाले में मैंने कुछ इस तरीके से मैंने किया। तो अब आप देख सकते हो कि इसके शेडो टाइप का हमारा जो है वो टेक्सचर आ रहा है। अब यहाँ पर मैंने इसको Ctrl+A करके मैंने पूरे को सेव किया, सिलेक्ट किया सॉरी, और उसके बाद मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ। तो फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर मैंने टाइप किया, मैं कुछ ऐसा वर्ड लेना चाहती हूँ जो मतलब बार बार रिपीट हो रहे हैं। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि यहाँ पर कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ पर शायद एक रीडिंग वर्ड है जो टू टाइम्स जो है वो यूज हुए हैं, या फिर हेडर है, ओके, और पिक्चर्स भी हैं लाइट देन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत सारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। देखो आप, अब यहाँ पर मैंने जो मतलब सर्च करना चाहा तो आप खुद ही देखा कि मुझे कितना टाइम लग रहा है, मुझे एक एक लाइन को देखना पड़ रहा है कि भाई रिपीटेडली वर्ड कौन कौन से हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर रीडिंग देखा, रीडिंग को मैंने क्लिक किया। तो अब आप देखिए यहाँ पर उसने रीडिंग को मुझे 3 वर्ड्स यहाँ पर रीडिंग के हैं और यहाँ पर उसने मुझे ये चीज़ शो कर दी। इसके अलावा उसने मुझे हाईलाइट कर दिया। अब अगर मैंने इसको रीडिंग को साइड करके मैं कोई और वर्ड लेना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर फाइंड करूंगी। फाइंड करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको क्रॉस किया और मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट वर्ड लेना चाहा। तो डॉक्यूमेंट के लिए मैंने यहाँ पर जैसे ही मैं टाइप कर रही हूँ, तो नाउ यू कैन सी कि आप जो है वो ये डॉक्यूमेंट्स देखो पूरे उसमें कितने पे हैं। यहाँ पर पूरे 5 टाइम्स जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो यूज हो रहा है। अब इसके बाद मैं अगर रिप्लेस करना चाहूँ तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट की जगह पर मैं चाहती हूँ कि मैं कोई और वर्ड यूज किया, मतलब मैं करूँ। तो प्रैक्टिस पेपर का नाम लिया और रिप्लेस ऑल करने के बाद यहाँ पर मैंने इसे यस किया और अब मैंने यहाँ पर फाइल नेक्स्ट करके ओके किया एंड देन आप देख सकते हो कि जहाँ जहाँ पे मैं यहाँ पर 5 टाइम्स मेरे पास जो था वो डॉक्यूमेंट था, तो अब मैं यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर लेना चाहती हूँ। तो ये देखती हूँ कि प्रैक्टिस पेपर जो है वो एक्यूरेटली है। यहाँ पर देखो 5 टाइम्स मैंने डॉक्यूमेंट्स लिखे थे, अब वो मुझे 5 टाइम्स प्रैक्टिस पेपर दिख रहे हैं। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया हो। अगर फ्रेंड्स कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ जो है वो आप कमेंट बॉक्स पर डाल सकते हो। थैंक यू सो मच।